So hello students, welcome back to our channel विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर, एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि आपका है क्लास 8 मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन पोर्शन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो कि आपका है चैप्टर 4। ओके, सो इससे पहले 3 चैप्टर हो चुका है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ओके, एंड आपको अगर मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में है क्या, आपका है कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसका 4 साइड्स होता है। ओके, सो इससे पहले जो मतलब कि चैप्टर नंबर 3 था उसमें हम लोग देखे थे क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में कुछ इंपॉर्टेंट सा क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि पैरालेलोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है। ओके, सो ये सब कुछ हम लोगों ने सीखा था उसमें। ओके, सो उसका प्रॉपर्टीज, फिर वो प्रॉपर्टीज रिलेटेड जो मैथ्स वो हमने सॉल्व किया था। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है कि कैसे हम लोग बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल। कुछ कंडीशन गिवन होगा, कुछ कंडीशन का मतलब क्या है, कुछ साइड गिवन हो सकता है, या फिर आपका एंगल गिवन हो सकता है, या फिर आपका डायगोनल गिवन हो सकता है। तो ये गिवन होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो देखो हम लोग कैसे देखेंगे। डायगोनल आपका गिवन है एंड उसके साथ आपका गिवन है 4 साइड्स। ओके, 4 साइड्स एंड एक डायगोनल, जो कि देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल मेंशन किया गया है। PQRA से क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें कि आपका हो जाता है PQ एक साइड जो कि है 4 सेंटीमीटर, QR आपका है 6 सेंटीमीटर, RS आपका है 5 सेंटीमीटर, PS आपका है 5.5, PR आपका है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, सो अब देखो ये PR जो है ना, PQRS, क्वाड्रिलेटरल क्या है, PQRS। ओके, क्लियर? सो एक क्वाड्रिलेटरल में ऐसे इसको इमेजिन कर सकती हूँ, PQRS, ये एक ऐसा कुछ इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, PQRS। क्लियर? अब इसमें की या फिर इसका जो नाम है मैं कुछ इस टाइप का देती हूँ, PQR एंड S। ओके, और जिसमें कि PR आपका है 7 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आपका PR है, ये आपका PR जो कि आपका है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? सो 7 सेंटीमीटर जो PR गिवन है, ये PR आपका क्या हो जाता है, ये PR आपका डायगोनल है, मतलब कि एक डायगोनल गिवन है और 4 साइड्स गिवन है। क्लियर? ओके, तो हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, पहले तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप आपका हो जाता है, आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक रूलर चाहिए, मतलब कि एक स्केल चाहिए, और उसके साथ एक कंपास चाहिए, जो कि हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ओके, सो यहाँ पे मानो आप एक यहाँ से आप एक कंपास ले लो, एक रूलर ले लो। क्लियर? ओके, सो ये दो आपको चाहिए, दो चीज, ये दो चीज से आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे देख लेते हैं। पहले तो देखो ये जो रूलर है, पहले तो ये पहला जो स्टेप है वो आपको ये दो चीज चाहिए। सेकंड स्टेप क्या है, आपको ये जो PQ, QR, RS, PS, PR जो गिवन है, इसका जो साइज जो मेजरमेंट दिया गया है वो आपको यहाँ पे पहले से लेके रखना पड़ेगा। ओके, सो आप क्या करोगे, रूलर लोगे, पेंसिल लोगे, और इसका जो नाप के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे देखो PQ कितना है 4 सेंटीमीटर, तो मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया। क्लियर? अब दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका हो जाता है QR आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, सो QR आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने 6 सेंटीमीटर भी लूंगी मैं यहाँ से, ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब तीसरा आपका क्या है, RS आपका क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का नाप लूंगी। ओके, सो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, देन सेकेंड फोर्थ वन जो है वो आपका हो गया RS। ओके,
सो आर एस आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी 5 सेंटीमीटर लूँगी स्केल से, ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, सो एक 4 सेंटीमीटर एक 5 सेंटीमीटर, वेट, ये आपका हो गया, अच्छा 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के बाद 6 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। अच्छा लास्ट वाला जो है साइड वो आपका है 5.5, तो ये आपको लेना है 5.5। ओके, सो ये मैं यहाँ पे लूँगी 5.5, मतलब कि ये थोड़ा सा और बढ़ेगा यहाँ तक। ओके, चलो अब जो आपका डायगोनल है वो डायगोनल आपका कितना है, वो डायगोनल आपका हो जाता है पी आर इज इक्वल्स टू, देखो गिवन क्या है 7 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगी 7 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। ये इतना तक क्लियर हुआ? ओके, तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कौन सा क्या क्या है। तो ये मेरा हो गया आपका पी क्यू, ओके, ये आपका हो गया क्यू आर, ये आपका हो गया आर एस, ये आपका हो गया पी एस, एंड ये आपका हो गया पी आर। ओके, सो ये पी क्यू कितना है 4 सेमी, क्यू आर कितना है 6 सेंटीमीटर, आर एस कितना है 5 सेमी, पी एस कितना है 5.5 सेमी, और पी आर कितना है 7 सेमी। क्लियर? चलो अब देखो आपको क्या करना है, ये जो पहले तो पी आर इसका डायगोनल, मतलब कि पी आर इसका बीच में आ रहा है, तो पी आर का मैंने ये जो रूलर है या फिर स्केल है मैंने यहाँ इसको बीच में लेके आया। ओके, सो इसके बाद इसको आप क्या करोगे 7 सेंटीमीटर आप यहाँ पे नाप ले लोगे। ओके, सो 7 सेंटीमीटर ले लो, 7 सेंटीमीटर जो कि यहाँ से आपका हो जाता है यहाँ तक। क्लियर? ओके, सो अब देखो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया पी आर, पी आर जो कि आपका क्या है डायगोनल है। क्लियर? अब पी आर ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये कैसे जाएगा पी क्यू आर एस। ओके, या फिर पी नीचे की तरफ भी क्यू आ सकता है, और ऊपर की जब ऊपर की तरफ क्यू आएगा, मानो कि पी क्यू आर एस ऐसा अगर होता है क्वाड्रिलेटरल, ऐसा भी हो सकता है या फिर उल्टा भी हो सकता है, मतलब कि पी एस की जगह पे क्यू या फिर क्यू की जगह पे एस, ऐसा भी हो सकता है पी क्यू आर एस। ओके, सो मैंने देखो मैंने पी क्यू आर एस जो कि क्यू ऊपर और एस नीचे, मैंने ऐसा सोच लिया कि मैं ऐसा कंस्ट्रक्ट करूँगी। ओके, जहाँ पे क्यू मेरा जो पॉइंट है वो ऊपर के साइड होगा। क्लियर? अब देखो अब तो उस हिसाब से मुझे पी क्यू एंड क्यू आर मेरा ये दो साइड ऊपर रहना चाहिए, तो पी क्यू एंड एस आर, सॉरी पी क्यू एंड क्यू आर ये मैं कैसे करूँगी, देखो ये मैं कैसे बनाऊंगी, ये जो है ये मेरा कंपास है। ओके, तो ये कंपास को मैं लेके आऊंगी पी क्यू के जगह पे। ओके, तो पी क्यू का मैं नाप लूंगी, पी क्यू का मैं नाप लूंगी, ये आपका हो जाता है पी क्यू, पी क्यू का नाप मतलब कि पी क्यू का कंपास से नाप ले लोगे। फिर आप वो कंपास को लाओगे, कंपास का जो निडल है वो निडल को आप बैठाओगे कहाँ पे पी पे, निडल को आप पी पे बैठाओगे, एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे आप आर्क बनाओगे ऊपर के साइड, आप क्या करोगे आर्क बनाओगे। कैसा आर्क होगा, कुछ इस टाइप का आर्क होगा, इस टाइप का। क्लियर? अब ये तो हो गया मेरा पी क्यू, अब मैं क्या करूँगी इस कंपास को, फिर इसको लेके आऊँगी मैं यहाँ पे क्यू आर के जगह पे, तो मैं यहाँ पे क्यू आर के यहाँ मैं इसका नाप लूँगी। क्लियर? सो ये हो गया मेरा क्यू आर का नाप। फिर इसको मैं लेके आऊँगी कहाँ पे, ये जो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी आर के पास मैं ये निडल को बैठाऊँगी कंपास का। ओके, आर के पास मैं कंपास का निडल को, सपोज ये जगह हो रहा है मेरा, मैं बैठाऊंगी, एंड उसके बाद मेरा आर्क कुछ इस टाइप का जाएगा, कुछ इस टाइप का, देखो इस टाइप। क्लियर?
क्लियर हुआ? तो ये दो आर्क बन गया, जो कि ये जो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों आर्क मिल रहा है ना, वो पॉइंट का मैं इसका नामकरण क्या करूंगी? क्यू। ओके, इसका नामकरण क्या करूंगी? क्यू। तो हो गया मेरा पी क्यू एंड क्यू आर। अब मैं क्या करूंगी? स्केल से मैं स्केल लूंगी एंड उसके साथ मैं यहाँ पे देखो, ये स्केल को मैंने लेके आया यहाँ पे। आप हाथों से नहीं ज्वाइन करोगे, आपको स्केल से ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, सो अब स्केल को ऐसे कुछ इस टाइप से आपको लेना है, ताकि आप ये ज्वाइन कर सको, ये दो पॉइंट। ये आपका हो गया, आपको एडजस्ट करना होगा। ओके, देखो ये आया दो पॉइंट यहाँ पे, जहाँ पे Q जो है और P जो है, ये दो पॉइंट को मैंने एक ही लाइन पे इसको लेके आया। ओके, सो फिर इसके बाद आपको क्या करना है? फिर आपको पेंसिल से इसको ज्वाइन कर देना है। वेरी इजी। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। देखो, ठीक इसी तरह से आपको क्या करना है? स्केल को आपको लेके जाना है इस साइड एंड देन आपको क्या करना है? ओके, स्केल को आपको ऐसे लेके जाना है। देखो, ये हो गया ना? हो गया। अब इसको ज्वाइन कर दो। वेरी इजी। देखो कितने अच्छे से ये ज्वाइन हो गया है ना? ये हो गया आपका जो ऊपर के साइड था, पी क्यू क्यू आर। ठीक उसी तरह से मैं क्या करूंगी? इसका जो सेम इसी तरह से आपको क्या करना है? ये जो आपका नीचे कौन सा पॉइंट आएगा? एस पॉइंट। तो आपको क्या करना है? पीएस का नाप लेना है। देखो, पीएस का नाप लेना है, आप कंपास से नाप लोगे, फिर पी पे निडल, कंपास का निडल बैठा के एक आर्क बनेगा। ओके, एक आर्क बनेगा कुछ इस टाइप का एक आर्क बनेगा। एंड देन फिर से आप किसका नाप लोगे? आर एस का नाप लोगे। एंड देन आर में आप कंपास का निडल बैठाओगे एंड देन फिर एक दूसरा नाप बनेगा कुछ इस टाइप का। ओके, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको स्केल से इसको ज्वाइन कर देना है। क्या करना है? आपको स्केल से इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। ओके, सो देखो ये आपका हो गया। ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दो आर्क मिल रहा है, ये पॉइंट आपका हो जाता है एस। क्लियर? सो ये आपका हो गया पी क्यू आर एस, ये एक क्वाड्रिलेटरल, जहां पे पी आर ये आपका हो गया डायगोनल, एंड ये डायगोनल का यूज करके ही हमने ये पी क्यू आर एस जो है मेरा क्वाड्रिलेटरल, ये हमने बनाया है। क्लियर? सो देखो, इससे पहले मतलब कि क्लास 7th में तो आप लोगों ने कैसे ट्रायंगल बनाया जाता है, वहाँ पे कैसे साइड, कैसे आर्क बनता है, कैसे कंपास का यूज किया जाता है, या फिर कैसे एंगल बनाना पड़ता है। ठीक है, ये सब आप लोगों ने सीखा होगा, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से यहाँ पे बता दिया कि कैसे आप लोग कंपास का यूज करोगे, कैसे रूलर का यूज करोगे, कहाँ पे कंपास बैठा के आप लोग आर्क बनाओगे, फिर कैसे ज्वाइन करना होगा। ओके, सो अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है? देखो, नेक्स्ट कंडीशन में आपको एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है ABCD, जहाँ पे BC गिवन है, AD गिवन है, CD गिवन है, डायगोनल AC गिवन है एंड डायगोनल BD गिवन है। क्लियर? सो पहले तो मैं इस सब का नाप ले लूंगी। अब नाप कैसे लूंगी? स्केल से लूंगी। मैं यहाँ पे लूंगी एक कंपास और एक रूलर। ओके, क्लियर? चलो, अब मैं यहाँ पे रूलर को यूज करके मैं यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया गया है, मैं वो मेजरमेंट मैं सारा ले लेती हूँ। ओके, सो क्या क्या है? BC आपका है 4.5, तो ये आपका हो गया 4.5। ओके,
देन आपका नेक्स्ट हो गया एडी। एडी आपका कितना है 5.5, तो चलो मैं यहाँ पे 5.5 ले लेती हूँ, 5.5। ओके, चलो नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है सी डी जो कि आपका है 5 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आपका है 5 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो नेक्स्ट आपका क्या है, डायगोनल आपका है ए सी जो कि आपका है 5.5 सेंटीमीटर, तो मुझे लेना है 5.5 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 5.5 सेंटीमीटर। एंड देन आपका जो आता है वो आपका हो गया लास्ट वाला डायगोनल जो गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब क्या करना है, अब मैं डायगोनल को यूज़ करके ये जो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया है ये मैं बनाऊंगी। कैसे, तो देखो पहले तो मैं ये जो रूलर है मैं ये रूलर को बीच में लेके आती हूँ। ओके, चलो सो पहले मुझे ए सी, मैं ए सी, ये जो आपका डायगोनल गिवन है मैं ये ए सी को पहले यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ओके, तो कैसे, मैं मेजरमेंट ले लूँगी क्योंकि ए सी तो गिवन है, उससे पहले यहाँ पे मैं लिख के रखती हूँ कि देखो ये आपका हो जाएगा बी सी, ये आपका हो गया ए डी, ये आपका हो गया सी डी, ये आपका हो गया ए सी और ये आपका हो गया बी डी। क्लियर। ओके, और इसका मेजरमेंट तो गिवन है, बी सी आपका कितना है 4.5, ए डी आपका कितना है 5.5, सी डी आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, ए सी आपका कितना है 5.5 एंड बी डी आपका कितना है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, आप मैं यहाँ पे ले रही हूँ ए सी जो कि एक डायगोनल है, वो कितना है 5.5 सेंटीमीटर, तो वो आपका हो जाता है 5.5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो अब मैं इसको नीचे लेके आती हूँ। अब देखो ये इसका नाम क्या होगा, ए सी, ए सी जो कि एक डायगोनल है 5.5 सेमी। क्लियर। अब देखो ए सी तो ए बी सी डी ऐसे बनेगा, तो ए बी, क्या ए बी गिवन है, क्या ए बी गिवन है, ए बी गिवन नहीं है, ए बी तो गिवन नहीं है, तो फिर मैं देखूंगी कि यहाँ पे ए बी सी डी, तो क्या ए डी गिवन है, तो देखो ए डी क्या गिवन है, हाँ गिवन है 5.5 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे ये जो कंपास है इसको मैं लेके जाऊंगी यहाँ पे ए डी के यहाँ पे। ओके, और इसका नाप लूंगी। क्लियर। अब मैं इसी कंपास को लेके आऊंगी यहाँ पे, जो ए पे आप कंपास का निडल बैठाओगे, ए पे आप कंपास का निडल बैठाओगे और यहाँ पे आप एक बनाओगे आर्क, कुछ इस टाइप का आपका बन जाएगा आर्क, जो कि आपका हो गया ए डी का नाप लेके। ओके, अब ए डी हो गया, अब सी डी है क्या, सी डी, हाँ सी डी भी है, तो देखो यहाँ पे सी डी है, तो मैं सी डी का भी नाप लूंगी। ओके, मैं यहाँ पे नाप लूंगी सी डी का, तो सी डी का आप नाप ले लो यहाँ से। क्लियर। अब इसको मैं लेके आऊंगी यहाँ पे, अब सी पे कंपास का निडल, कंपास का जो निडल है आप सी पे रखोगे, सी पे ये कंपास का निडल रखोगे। ओके, एंड देन फिर दूसरा आर्क आपका यहाँ पे बनेगा। ओके, जो कि आपका हो गया सी डी का नाप लेके आर्क, ये देखो दूसरा आर्क बन गया। अब इसको क्या करना है, वेरी इजी, आपको स्केल से ज्वाइन करना है, आप स्केल को लेके जाओगे, स्केल को आपको एडजस्ट करना है। ओके, कुछ इस टाइप का आपको इस टाइप से एडजस्ट करना है स्केल को। क्लियर। चलो हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको करना है इसको ज्वाइन, ये दो पॉइंट को, देखो कितना इजी वे से ये ज्वाइन हो गया। ओके, सो ये आपका क्या हो जाता है, ये जो दो आर्क जहाँ पे मिल गया था उसका वो पॉइंट का नाम क्या था, डी, है ना, डी नाम था। ओके, अब इसको भी ज्वाइन करना है तो आप इसको भी स्केल से ज्वाइन कर दोगे, क्या होगा ये आपका हो जाएगा सी डी। ओके, अब देखो, अब अच्छे से समझना,
अब BC, क्या BC, अब यहाँ पे B पॉइंट आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ACD तो हो गया, अब B मिसिंग है ना, तो B यहाँ पे आना चाहिए, तो AB और BC होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो BC गिवन है। सो कंपास से आप क्या करोगे, BC का नाप लोगे, कंपास से यहाँ पे आप BC का नाप लोगे, कंपास को आप लेके जाओगे BC के यहाँ एंड आप क्या करोगे, BC का नाप लोगे। क्लियर? अब इसको यहाँ पे लेके आओगे। अब C पॉइंट पे आपको कंपास का निडल रखना है, फिर आपको क्या करना है, आपको बनाना है आर्क। आपने आर्क बना लिया। क्लियर? अब क्या करना है आपको, अब देखो A B लेकिन गिवन नहीं है, आपका BC तो गिवन है लेकिन AB गिवन नहीं है, तो दूसरा आर्क कैसे मिलेगा, दूसरा आर्क मिलेगा तभी तो मैं वो पॉइंट को ज्वाइन कर सकती हूँ A से एंड C से। यहाँ पे तो मेरा पॉइंट कोई बन नहीं रहा है, तो मैं वो पॉइंट कहाँ से लाऊंगी, देखो A B तो गिवन नहीं है लेकिन BD गिवन है, BD जो कि दूसरा एक आपका हो जाता है डायगोनल, वो गिवन है। तो BD अगर गिवन है मतलब कि ये D पॉइंट है और BD मतलब कि एक देखो कुछ इस टाइप का अगर आपका क्वाड्रिलेटरल हुआ और इसका नामकरण मानो A B C D, ये AC आपका एक डायगोनल, ये BD आपका एक डायगोनल, तो BD गिवन है, तो मैं जो BD गिवन है उसका जो मेजरमेंट है उसको मैं D पे, वो मेजरमेंट लेके मैं D पे कंपास का निडल बैठा के मैं ये B पे यहाँ पे एक आर्क बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे BD गिवन है, BD मैं जानती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, आपको क्या करना है, ये जो आपका BD है ना, ये BD का आपको लेना है नाप। ओके, सो आप क्या करोगे, BD का नाप लोगे, इसको लेके जाओगे यहाँ एंड देन फिर इसका आप लोगे नाप कुछ इस टाइप से कंपास को लेके। ओके, फिर आपने नाप ले लिया, देन फिर इसको आप लाओगे कहाँ पे, D पॉइंट पे, D पॉइंट पे आपको लाना है। ओके, क्योंकि मुझे BD गिवन है। सो यहाँ पे आप ऐसे लेके जाओगे एंड फिर ऐसे ले जाने के बाद यहाँ पे आपका बन जाएगा दूसरा आर्क कुछ इस टाइप से। ओके, सो ये आपका जो हो गया, ये यहाँ पे ये पॉइंट क्रॉस करा, देखो ये जो पहला वाला आर्क था ना, ये थोड़ा आप इसको बढ़ा दोगे। ओके, मतलब कि आप वो नाप लो, BC का नाप लेके 4.5 सेंटीमीटर जो था उसका नाप लेके थोड़ा सा बढ़ा दोगे, तो यहाँ पे ये आपका जो पॉइंट है जहाँ पे ये आपका B पॉइंट जहाँ पे मुझे मिल रहा है, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो ये आप क्या करोगे, स्केल के थ्रू आपको ये ज्वाइन करना है। ओके, ये पॉइंट से आपको करना है इसको ज्वाइन कुछ इस टाइप से। ओके, सो आप इसको ज्वाइन कर दो। देखो देखो ये हो गया ज्वाइन। क्लियर? तो ये हो गया आपका ज्वाइन। अब ये देखो ये आपको पॉइंट मिल गया, तो फिर ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका हो जाता है B। अब आप क्या करोगे, स्केल से ये AB को ज्वाइन कर दोगे एंड ये BC को ज्वाइन कर दोगे। ओके, ये BC को आप ज्वाइन कर, सो ये AB ज्वाइन हो गया, BC ज्वाइन हो गया, तो ये ABCD आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये बन गया। सिर्फ ये दो चीजों से, एक आपका हो जाता है रूलर और दूसरा आपका हो जाता है कंपास। क्लियर? सो ये आपका हो गया 2 कंडीशन, जो कि पहला 2 कंडीशन है जिसको यूज करके हम लोगों ने क्या सीखा आज, क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे और 2 कंडीशन गिवन है। ओके, सो ये 2 कंडीशन देखेंगे एंड देन कुछ स्पेशल केसेस भी होता है, तो तब कैसे क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है वो सीखेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही तक। नेक्स्ट क्लास में जो दूसरा कंडीशंस है उससे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है। ओके, सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक, कमेंट एंड शेयर डेफिनेटली करना, एंड कोई भी क्वेश्चंस रहा, क्वेरीज रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। एंड वीडियो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला।